ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 नारद जी ने कहा, ही विधि, हे तात, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्राज्ञ, आपने करुणा करके भगवान शिव की यह अद्भुत कथा कही, उससे मेरे मन में बहुत प्रीति बढ़ी है। हे विधि, जब दिव्य दृष्टि वाला मैं अपने स्थान को चला गया, तब हे तात क्या हुआ, अब कृपा करके उसे मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, आपकी स्वर्ग चली जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने हिमालय के पास आकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात पुत्री को प्राप्त प्राणों से भी अधिक चाहने वाली साध्वी गिरिप्रिया मैना वहां बैठकर अपने पति गिरिराज से विनय पूर्वक कहने लगी। मैना ने कहा, स्त्री स्वभाव के कारण मुनि की बात को मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो यह प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। यह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होना चाहिए। गिरिजा का वर शुभ लक्षणों से संपन्न और कुलीन होना चाहिए। मेरी पुत्री मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह प्रिय उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न हो चुकी हो सकी, वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर अश्रुयुक्त मुख वाली मैना पति की चरणों में गिर पड़ी। तब बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हिमवान उन्हें उठाकर यथोचित बात कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे देवी, हे मेनके, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनिए। आप भ्रम छोड़िए, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि आपको पुत्री के प्रति स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दीजिए कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त से शंकर के लिए तप करी। हे मेनके, यदि शिव प्रसन्न होकर काली का पाणी ग्रहण कर लेते हैं तो सब कुछ भी ही होगा, और तो सब शुभ ही होगा, और नारद जी का बताया हुआ अमंगल नष्ट हो जाएगा। शिव की समीप सारी अमंगल सदा मंगल रूप हो जाती हैं। इसलिए आपको शिव की प्राप्ति के लिए पुत्री को तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मीना परम प्रसन्न हुई। वे तपस्या में रुचि का उपदेश देने के लिए पुत्री के पास गई। पुत्री के सुकुमार शरीर पर दृष्टिपात करके मैना को बड़ी व्यथा हुई और उनके दोनों नेत्रों में शीघ्र ही आंसू भर आई। नवगिरी प्रिया मैना पुत्री को उपदेश न दे सकी, किंतु माता की उस चेष्टा को वे पार्वती शीघ्र ही समझ गई। तदनंतर वे सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बार बार आश्वासन देकर शीघ्र कहने लगी। भगवती पार्वती ने कहा, हे माता, हे महाप्राज्ञी, सुनिए, आपकी रात्रि के ब्रह्म मुहूर्त में मैं एक स्वप्न देखा है, उसे बताती हूँ। आप कृपा करके, हे माता, एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव के निमित्त उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, यह सुनकर मेनका ने वहां शीघ्र अपने पति को बुलाकर पुत्री के देखे हुए उस स्वप्न को पूर्ण रूप से बताया। तब मेनका से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिराज बड़ी प्रसन्न हुई और वाणी से पत्नी को समझाते हुए कहने लगे। गिरिराज ने कहा, हे प्रिय, मैंने भी रात के अंतिम प्रहर में एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, आप प्रेम पूर्वक सुनिए। नारद जी के द्वारा बताए गई वर के अंगों लक्षणों को धारण करने वाले एक परम तपस्वी प्रसन्नता के साथ तपस्या करने के लिए मेरे नगर के निकट आए। तब मैं भी अति प्रसन्न होकर अपनी पुत्री को साथ लेकर वहां गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के द्वारा बताई हुई वर भगवान शंभु यही हैं। मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश कर देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वे इसकी सेवा स्वीकार करें, परंतु उस समय उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। इतने में वहां सांख्य और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया।
तदन उनकी आज्ञा से मेरी पुत्री वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। हे सुमुखी, मैंने यही स्वप्न देखा था जिसे तुम्हें बता दिया। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। अब आप इसी को मेरा निश्चित मत समझिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनीश्वर, यह कहकर भी गिरिराज धामेना शुद्ध चित्त हो कुछ काल पर्यंत स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इसके अनंतर अभी कुछ ही काल बीता था। सृष्टि करता था, सज्जनों को गति देने वाले परमेश्वर शिव जी सती के विरह से अत्यंत व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए गणों के साथ तप करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आए। सती के प्रेम विरह में व्याकुल चित्त वाली वे वहीं अपना तप करने लगी। उस समय पार्वती अपनी दो सखियों के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में लगी रहती थी। उस समय उन आत्मस्वरूप शिव को मोहित करने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी गई कामदेव के बाणों से विद्ध होकर भी भगवान शंभु विचलित नहीं हुए। अपने नेत्राग्नि से कामदेव को जलाकर मेरे वचन का स्मरण कर भी वहीं अंतर्धान हो गई। तत्पश्चात कुछ समय बीतने के बाद गिरिराज के अभिमान का नाश करके पुनः उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न किए गए। महेश्वर प्रसन्न हुए। उसके बाद भगवान विष्णु के द्वारा प्रसन्न किए गए रुद्र ने लोकाचार का आश्रय लेकर पार्वती के साथ विवाह किया। उस अवसर पर बहुत मंगल हुआ। पुनः ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, इस प्रकार मैंने संक्षेप में विभू शंकर का अत्यंत दिव्य चरित्र आपसे कहा। अब आप और क्या सुनना चाहते हैं? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे विष्णु शिष्य, हे महाभाग, हे विधि, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे प्रभु, आप शिव जी की इस लीला को प्रीति पूर्वक विस्तार से मुझसे कहिए। सती के विरह से युक्त होकर शिव जी ने कौन सा चित्र किया और भी उत्तम हिमालय पर्वत पर तप करने के लिए कब आए? शिवा और शिव जी का विवाद और कामदेव का विनाश किस प्रकार हुआ? पार्वती ने तपस्या करके किस प्रकार कल्याणकारी शंभु को प्राप्त किया? हे ब्रह्मन, इन सब बातों को तथा महान आनंद देने वाली अन्य सुंदर शिव चरित्रों को मुझसे कहिए। सूत जी कहते हैं, नारद जी के प्रश्न को सुनकर लोकाधिपति में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी शिव जी के चरण कमल का ध्यान करके अति प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव ऋषि, हे शैववर्य, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति को बढ़ाने वाले पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। अपने पर्वत पर आकर प्रिया के विरह से दुखी शंभु ने प्राणों से भी बढ़कर अपनी प्रिया सती देवी का हृदय से स्मरण किया। वे अपने गणों को बुलाकर उन सती के लिए शोक प्रकट करते हुए, लौकिक गति दिखाते हुए उनके प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। लीला लीला विशारद वे शिव जी गृहस्थोचित उत्तम आचरण को छोड़कर दिगंबर हो गई और पुनः सभी लोकों में भ्रमण करने लगी। सती के विरह से दुखी हुई भगवान शंकर को कहीं भी सती का दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। तब भक्तों का कल्याण करने वाले शिव जी पुनः कैलाश पर्वत पर आ गई। उसके बाद उन्होंने यत्न पूर्वक मन को एकाग्र कर दुख दूर करने वाली समाधि लगाई और अपने अविनाशी स्वरूप का दर्शन किया। इस प्रकार मायाधीश त्रिगुणातीत विकार रहित परब्रह्म स्वयं प्रभु सदाशिव स्थायी होकर समाधि में बहुत दिनों तक लीन रहे। जब समाधि लगाए हुए उनको बहुत वर्ष बीत गई, तब उन्होंने अपनी समाधि का त्याग किया। उस समय जो चरित्र हुआ उसे मैं आपसे शीघ्र कह रहा हूँ। प्रभु के ललाट स्थल से जो पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उनसे शीघ्र ही एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुनि, वह चार भुजाओं से युक्त अरुण वर्ण वाला, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, श्रीमान, तेजस्वी था, शत्रुओं के लिए दुसह था। वह बालक उन लोकाचार रत परमेश्वर शिव के सामने समीप जाकर
साधारण पुत्र की भांति रोने लगा। उसी समय भगवान शंकर से भयभीत हुई पृथ्वी बुद्धि से विचार कर अत्यंत सुंदर स्त्री का शरीर धारण करके प्रकट हो गई। उसने शीघ्रता से उस सुंदर बालक को अपनी गोद में उठाकर रख लिया और प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। इस प्रकार वह परमेश्वर के हित साधन के लिए सत्य भाव से बालक की माता बनी और प्रेम पूर्वक हंसते हुए बालक का मुख चूमने लगी। ओम नमः शिवाय। तब कौतिकी सृष्टिकर्ता तथा अंतर्यामी शंभु इस चरित्र को देखकर उसे पृथ्वी जानकर हंस करके उससे बोले, हे धरणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। यह श्रेष्ठ बालक मेरी महातेजस्वी पसीने से तुम में उत्पन्न हुआ है। हे छिते, यद्यपि मेरे श्रम जल पसीने से उत्पन्न हुआ यह बालक मुझे बड़ा प्रिय है, फिर भी यह तुम्हारे नाम से विख्यात होगा और सदा तीनों तापों से रहित होगा। यह बालक भूमि दान करने वाला, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा, अतः तुम इसे रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा। विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुई भगवान शिव इस प्रकार कहने लगे, चुप हो गई। इस प्रकार कहकर चुप हो गई। विरह वेदना से थोड़ा सा मुक्त हुई भगवान शिव इस प्रकार कहकर चुप हो गई। वस्तुतः निर्विकारी था सज्जनों के प्रिय वे प्रभु शिव जी की लोकाचार का अनुसरण करते हैं। तब शिव जी से आज्ञा लेकर पृथ्वी शीघ्र पुत्र सहित अपने स्थान पर चली गई और उसे अत्यंत सुख प्राप्त हुआ। वह बालक भौम नाम प्राप्त करके शीघ्र ही युवा हो उस काशी में बहुत काल तक शिव जी की सेवा करता रहा। इस प्रकार वह भूमिपुत्र विश्वेश्वर की कृपा से ग्रह पद प्राप्त कर शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। हे मुने, मैंने सती के विरह युक्त शिव चरित्र को कहा। अब आप शिव जी की तपस्या के आचरण को आदर के साथ सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हिमालय की वह लोक पूजित पुत्री पार्वती उनकी घर में बढ़ती हुई जब 8 वर्ष की हो गई, तब हे नारद उसका जन्म हिमालय के घर में जानकर सती के विरह से दुखी हुए शंकर जी सती की अद्भुत लीला से मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो उठे। उसी समय लौकिक गति का आश्रय लेकर शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत श्रेष्ठ पार्षदों को साथ लेकर वे हिमालय की गंगा अवतार नामक उत्तम शिखर पर गए। हे मुनि, जहाँ पूर्व काल में ब्रह्मधाम से प्रभावित होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए परम पावनी गंगा गिरी थी, जितेंद्रिय हर ने वहीं रहकर तपस्या आरंभ की। वे आलस्य का त्याग कर चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिर्मयी निरामयी जगन्मयी चिदानंद स्वरूप द्वैत ही तथा आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हरि के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षद गण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ गण परमात्मा का शंभु की सेवा करते थे और कुछ द्वारपाल हो गई। वे शव के शव मौन रहते थे और कुछ नहीं बोलते थे। ओम नमः शिवाय। इसी प्रकार की राज हिमालय उस औषधि शिखर पर भगवान शंकर का आगमन सुनकर आदर पूर्वक वहां गई। अपने गणों सहित गिरिराज ने प्रभु रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अत्यंत प्रसन्न हो हाथ जोड़कर वे शिव जी की स्तुति करने लगे। हिमालय ने कहा, हे देव देव, हे महादेव, हे कपर्दिन, हे प्रभु, हे शंकर, आप लोकनाथ नाथ ने की ही तीनों लोकों का पालन किया। आप लोकनाथ ने ही तीनों लोकों का पालन किया है। योगी रूप धारण करने वाले हे देव देवे, आपको नमस्कार है। निर्गुण सगुण तथा विहार करने वाले आपको नमस्कार है। हे शंभो, आप कैलाशवासी सभी लोकों में विचरण करने वाले लीला करने वाले त्रिशूलधारी परमेश्वर को नमस्कार है। सभी प्रकार से परिपूर्ण गुणों के आकार, विकार रही, सर्वदा इच्छा रहित होती हुई भी इच्छा वाली तथा धैर्यवान आप परमात्मा को नमस्कार है। हे जनवत्सल, हे त्रिगुणाधीश, हे मायापति, बाहरी भोगों को ग्रहण न करने वाले आप पर ब्रह्म परमात्मा को नमस्कार है। हे भक्त प्रिय, आप ब्रह्मा विष्णु आदि के द्वारा सेव्य ब्रह्मा विष्णु स्वरूप तथा विष्णु ब्रह्मा को सुख प्रदान करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। हे तपोरथ, हे तपस्थान,
आप उत्तम तपस्या का फल प्रदान करने वाले, तपस्या से प्रेम करने वाले शांत तथा ब्रह्म स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। व्यवहार था लोकाचार करने वाले आप सगुण पर परीश परमात्मा को नमस्कार है। हे महेश्वर, आपकी लीला को कोई जान नहीं सकता और यह साधुओं को सुख देने वाली है। आप भक्तों के अधीन स्वरूप वाले, आप भक्तों के वश में होकर कर्म करने वाले हैं। हे प्रभु, मेरे भाग्य के उदय होने से ही आप यहाँ आए हैं। आपने मुझे शनाद कर दिया, इसलिए आप दीन वत्सल कही गई हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया, आज मेरा सब कुछ सफल हो गया जो आप यहाँ पधारे हैं। ओम नमः शिवाय। हे महेश्वर, मुझे अपना दास समझकर निसंकोच आज्ञा दीजिए। मैं अन्य बुद्धि होकर बड़ी प्रेम से आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, गिरिराज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने थोड़ी सी आंखें खोलकर शिव को सहित हिमालय को देखा। शिव को सहित गिरिराज को उपस्थित देखकर ध्यान योग में स्थित हुए। जगदीश्वर वृषभ ध्वज मुस्कुराते हुए कहने लगी। महेश्वर ने कहा, हे शैलराज, मैं आपके शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। आप ऐसा प्रबंध कीजिए जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। ओम नमः शिवाय। आप महात्मा तपस्या के धाम, मुनियों, देवताओं, राक्षसों और अन्य आत्माओं को सदा आश्रय देने वाले हैं। आप द्विज आदि की सदा निवास स्थान, गंगा से सर्वदा पवित्र दूषणों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों की सामर्थ्यशाली राजा हैं। हे गिरिराज, मैं चित्त को नियम में रखकर यहाँ गंगा अवतरण स्थल में आपके आश्रित होकर बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। हे शैलराज, हे गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से यहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न की हो सके, उसे इस समय आप सर्वदा यत्न पूर्वक कीजिए। हे पर्वत पर मेरी यही सबसे बड़ी सेवा है। आप अपने घर जाइए और उसका उत्तम प्रीति से यत्न पूर्वक प्रबंध कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता हुई जगदीश्वर चुप हो गई। तब गिरिराज ने शंभु से प्रेम पूर्वक यह बात कही। हिमालय ने कहा, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर, आज मैंने आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है, यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब मैं अपने देश में उपस्थित आपसे क्या प्रार्थना करूं। हे महेश्वर, बड़े बड़े यत्न का आश्रय ले लेने वाले देवता लोग महान तप के द्वारा भी आपको नहीं पाते, वे आप स्वयं उपस्थित हो गए हैं। मुझसे बढ़कर कोई सौभाग्यशाली नहीं है और मुझसे बढ़कर कोई पुण्यात्मा नहीं है जो आप मेरी पृष्ठभाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने को देवराज इंद्र से भी बढ़कर समझता हूँ, क्योंकि गणों सहित आपने यहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया। हे देवी, आप स्वतंत्र होकर बिना किसी विघ्न उत्तम तपस्या कीजिए। हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अतः सदा आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, ऐसा कहकर वे गिरिराज तुरंत अपने घर आ गई और उन्होंने अपनी प्रिया को बड़ी आदर से वह सारा वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात शैलराज साथ जाने वाली परिजनों को तथा अपनी समस्त गणों को बुलाकर उनसे भली भांति कहने लगे। हिमालय ने कहा, मेरी आज्ञा से आज से कोई भी गंगा अवतरण नामक मेरी शिखर पर न जाए, यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यदि कोई व्यक्ति वहां जाएगा तो मैं उस महादुष्ट को विशेष रूप से दंड दूंगा, यह मैंने सत्य कहा है। ओम नमः शिवाय। हे मुनि, इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमवान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, उसे आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तदनंतर शैलराज हर्षित होकर उत्तम फल फूल का समूह लेकर अपनी पुत्री के साथ भगवान हरि के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान परायण त्रिलोकीनाथ को प्रणाम करके अपनी अद्भुत कन्या काली को हृदय से उन्हें अर्पित कर दिया। सब फल मूल आदि उनके सामने रखकर और पुत्री को आगे करके भी शैलराज शंभु से कहने लगे। हिमालय ने कहा,
हे भगवान, मेरी पुत्री आप चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए बड़ी उत्सुक है, अतः आपकी आराधना की इच्छा से मैं इसको लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा करेगी। हे नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है, इस सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, तब शंकर भगवान शंकर ने यौवन की प्रथमावस्था में वर्तमान पूर्ण चंद्रमा की समान मुख वाली, विकसित नीलकमल के पत्र की समान आभा वाली, समस्त लीलाओं की स्थान रूप सुंदर विशेष सुसज्जित शंख की समान ग्रीवा वाली, विशाल नेत्रों वाली, सुंदर कर्ण युगल से शोभित मृणाल की समान चिकनी एवं मृगा एवं लंबी दो भुजाओं से मनोहर प्रतीत होने वाली, कमल कली के समान घने मोटी तादृश स्तनों को धारण करने वाली, पतली कटि प्रदेश वाली, त्रिवली युक्त मध्य भाग वाली, स्थल पद्म की समान चरण युगल से सुशोभित, अपने दर्शन से ध्यान रूपी पिंजरे में बंद मुनियों के मन को भी विचलित करने में समर्थ, और स्त्रियों में सर्वस्व उस कन्या को देखा, ध्यानियों के भी मन का हरण करने वाली, विग्रह से तंत्र मंत्रों को बढ़ाने वाली, काम रूपिणी, वैसी उस कन्या को देखकर उन महायोगी ने शीघ्र दोनों नेत्र बंद कर लिए, और वे अपने उत्तम परम तत्वमयी तीनों गुणों से परित अविनाशी स्वरूप का ध्यान करने लगे। ओम नमः शिवाय। उस समय सर्वेश्वर सर्वव्यापी तप करते हुए बंद नेत्रों वाले, चंद्रकला रूप आभूषण वाली, जटा धारण करने वाले, वेदांत के द्वारा जानने योग्य तथा उत्तम आसन में स्थित शिव को देखकर महात्मा हिमालय ने उन्हें प्रणाम किया। वे पुनः संशय में पड़ गए। इसके बाद वाक्य वक्ताओं में श्रेष्ठ गिरीश्वर जगत के एकमात्र बंधु शंकर से यह वचन कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हे करुणाकर, हे शंकर, हे विभो, आंखें खोलकर मुझ शरणागत को देखिए। हे शिव, हे शर्व, हे महेशान, हे जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु, हे महादेव, मैं संपूर्ण आपत्तियों को दूर करने वाले आपको प्रणाम करता हूँ। हे देवेश, वेद और शास्त्र भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि आपकी महिमा वाणी तथा मन के मार्ग से भी सर्वथा परी है। सभी श्रुतियां भी आपकी महिमा का पार न पा सकने के कारण चकित होकर नीति नीति कहते हुए सदा आपका वर्णन करती हैं। फिर दूसरों की क्या बात कही जाए। बहुशे भक्ति के द्वारा आपकी कृपा प्राप्त करके उसे जान सकते हैं, क्योंकि आपकी शरण में आए हुए भक्तों को कहीं भी भ्रम आदि नहीं होता है। अब आप दया करके इस समय मुझे अपने दास का निवेदन सुने। हे देव, हे तात, मैं आपकी आज्ञा से दीन होकर उसका वर्णन कर रहा हूँ। हे महादेव, हे शंकर, मैं आपकी कृपा से भाग्यशाली हो गया हूँ। हे ना, मुझे अपना दास समझकर मुझ पर कृपा करें। आपको नमस्कार ही। हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए प्रतिदिन इस कन्या के साथ आया करूंगा। हे स्वामी, मुझे आज्ञा प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा। उनका यह वचन सुनकर अपने नेत्र खोलकर ध्यान त्याग कर और कुछ सोच विचार कर देव देव महादेव यह वचन कहने लगे। भगवान महेश्वर ने कहा, हे भक्त, अपनी कन्या को घर पर ही छोड़कर नित्य मेरे दर्शन के लिए आप आ सकते हैं, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने कहा। महेश के इस प्रकार के वचन को सुनकर पार्वती के पिता हिमालय सिर झुकाकर शिव जी से यह कहने लगे। हिमालय ने कहा, हे प्रभु, इस कन्या के साथ आपके दर्शन के लिए किस कारण से मुझे नहीं आना चाहिए, इसे बताइए। क्या यह आपकी सेवा करने में अयोग्य है? मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा। तत्पश्चात शब्द शंकर विशेषतः कुयोगियों का लोकाचार दिखाते हुए हंसकर हिमालय से कहने लगे। शंभु ने कहा, हे शैलराज, मनोहर नितंब वाली तन्वी चंद्रमुखी तथा सुंदरी इस कन्या को मेरे सन्निकट मत लाइएगा। इसके लिए मैं बार बार मना करता हूँ। वेदों के पारगामी विद्वानों ने स्त्रियों को माया रूपा कहा है, उसमें भी विशेष रूप से युवती स्त्रियों तो तपस्वियों के लिए विघ्न कारिणी होती हैं। हे भूधर, मैं तपस्वी योगी तथा सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ, अतः मुझे युवती स्त्री से क्या प्रयोजन है। हे तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय, आपको पुनः ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आप वेद धर्म में प्रवीण ज्ञानियों में श्रद्धा विद्वान हैं।
विद्वान है, हे पर्वत, उनकी संग से शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, वैराग्य नष्ट हो जाता है और उसकी शेष तपस्या नष्ट हो जाती है। अतः हे शैल, तपस्वियों को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए। वह स्त्री महाविषय का मूल तथा ज्ञान वैराग्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इस प्रकार की बहुत सी बातें उनके राज से कहकर महान योगियों में श्रेष्ठ महायोगी प्रभु महेश्वर चुप हो गई। हे देवर्षि, उन शंभु का यह स्पृहा रहित निरामयी तथा निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमालय विस्मय में पड़ गई और वे कुछ व्याकुल से होकर चुप हो गई। उस समय तपस्वियों के द्वारा कही गई बात को सुनकर और गिरिराज को आश्चर्य में पड़ा हुआ विचार करके शिव जी को प्रणाम कर भवानी उनसे विशद वचन कहने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवती भवानी ने कहा, हे योगिन, आपने तपस्वी होकर भी मेरे पिता से क्या कह दिया? हे ज्ञान विशारद, उसका उत्तर मुझसे सुनिए। हे शंभो, आप तप की शक्ति से संपन्न होकर ही महातपस्या कर रहे हैं और उसी महाशक्ति की ही प्रेरणा से तपस्या करने के लिए आप महात्माओं को ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है। सभी कर्मों को करने वाली उस शक्ति को ही प्रकृति जानना चाहिए। उसी के द्वारा सबकी सृष्टि पालन और संहार होता है। अतः ये भगवान, आप कौन हैं और सूक्ष्म प्रकृति क्या है, इसका आप विचार करें। प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर किस प्रकार रह सकते हैं? आप प्रकृति के ही कारण सदा प्राणियों के लिए अर्चनीय, वंदनीय और चिंतनीय हैं। इस बात को हृदय से विचार करिए, आप वह सब कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, पार्वती जी के उस वचन को सुनकर महती लीला करने में रत रहने वाले प्रसन्नचित्त महेश्वर हंसकर कहने लगे। महेश्वर ने कहा, मैं उत्तम तपस्या द्वारा ही प्रकृति का नाश करता हूँ और वस्तुतः प्रकृति से ही रहित होकर ही शंभु के रूप में स्थित रहता हूँ। अतः सत्पुरुषों को कभी भी प्रकृति का संग्रह नहीं करना चाहिए और लोकाचार से दूर तथा विकार रहित रहना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तात, जब शंभु ने लौकिक व्यवहार के अनुसार यह बात कही तब काली मन ही मन हंसकर यह मधुर वचन कहने लगी। काली ने कहा, हे योगी, हे शंकर, हे प्रभु, आपने जो बात कही है क्या वह प्रकृति नहीं है? आप उससे परे कैसे हैं? इन सब का तात्विक दृश्य ठीक ठीक विचार करके ही आपको बोलना चाहिए। यह सब कुछ सदा प्रकृति से बधा हुआ है, इसलिए आपको न तो बोलना चाहिए और न कुछ कहना ही चाहिए, क्योंकि कहना और करना सब व्यवहार प्रकृति की प्रकृति ही है। ओम नमः शिवाय। ऐसा अपनी बुद्धि से समझिए, आप जो कुछ सुनते, खाते, देखते और कहते हैं वह सब प्रकृति का ही कार्य है। इसे मिथ्या कह देना निरर्थक है। हे प्रभु शंभु, यदि आप प्रकृति से परे हैं तो इस समय इस हिमवान पर्वत पर आप तपस्या किस लिए कर रहे हैं? हे हर, प्रकृति ने आपको निगल लिया है, अतः आप अपने को नहीं जानते। हे ईश, यदि आप अपने को जानते हैं तो किस लिए तप करते हैं? हे योगिन, मुझे आपके साथ वाद विवाद करने की क्या आवश्यकता है? विद्वान पुरुष प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध होने पर अनुमान प्रमाण को नहीं मानते। जो कुछ प्राणियों की इंद्रियों का विषय होता है वह सब ज्ञानी पुरुषों को बुद्धि से विचार कर प्राकृत ही मानना चाहिए। हे योगीश, बहुत कहने से क्या लाभ? मेरी उत्तम बात सुनिए। मैं वह प्रकृति हूँ और आप पुरुष हैं, यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। ओम नमः शिवाय। ओम, मेरी अनुग्रह से ही आप सगुण और साकार माने गए हैं। मेरे बिना आप निरीह हैं और कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं। आप जितेंद्रिय होने पर भी प्रकृति के अधीन हो नाना प्रकार के कर्म करते हैं, तब आप फिर निर्विकार कैसे हैं और मुझसे लिप्त कैसे नहीं हैं? हे शंकर, यदि आप प्रकृति से परे हैं और यदि आपका वचन सत्य है तो मेरे समीप रहने पर भी आपको डरना नहीं चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, पार्वती का सांख्य शास्त्र के अनुसार कहा हुआ वचन सुनकर भगवान शिव वेदांत मत में स्थित हो शिवा से यह वचन कहने लगे। भगवान शिव ने कहा, सुंदर भाषण करने वाली हे गिरिजे, यदि आप सांख्य मत को धारण करके ऐसा करती हैं तो प्रतिदिन मेरी अनिषिद्ध सेवा कीजिए। यदि मैं ब्रह्म माया से निर्लिप्त परमेश्वर वेदांत से जानने योग्य तथा मायापति हूँ तब आप क्या करेंगी? ब्रह्मा ने कहा,
गिरिजा से इस प्रकार कहकर भक्तों को प्रसन्न करने वाले तथा भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान शिव भगवान से कहने लगे। शिव जी ने कहा, हे गिरे, मैं यहीं आपके अत्यंत रमणीय श्रेष्ठ शिखर की भूमि पर उत्तम तपस्या के द्वारा आनंदमयी परमार्थ स्वरूप का विचार करता हुआ विचरण करूंगा। पर्वतराज, आप मुझे यहाँ तपस्या करने की अनुमति दें। आपकी आज्ञा के बिना कोई तप नहीं किया जा सकता। ब्रह्मा जी ने कहा, देवादिदेव शूलधारी शिव की यह बात सुनकर हिमवान ने शंभु को प्रणाम करके यह वचन कहा। हिमवान ने कहा, हे महादेव, देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत तो आपका ही है, मैं तुच्छ होकर आपसे क्या कहूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमवान के इस प्रकार कहने पर लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने हंसकर आदरपूर्वक उन्हें गिरिराज से कहा, अब आप जाइए। शंकर जी की आज्ञा पाकर हिमवान गिरिराज के साथ अपने घर लौट लौट गए। तब से वे गिरिराज के साथ प्रतिदिन उनका दर्शन करने लगे। काली अपने पिता के बिना भी दोनों सहेलियों के साथ नित्य भक्ति परायण होकर सेवा के लिए शंकर के पास जाती थीं। हे तात, महेश्वर के आदेश से उनकी आज्ञा का पालन करने वाले पवित्र नंदीश्वर आदि कोई भी गण उन्हें रोकते नहीं थे। विशेष विचार करने पर परस्पर अभिन्न होते हुए भी सांख्य और वेदांत मत वाले शिवा तथा शिव का संवाद सभी के लिए सदा कल्याण दायक था शुभ कर कहा गया है। इंद्रियातीत भगवान शंकर ने गिरिराज के कहने से उनका गौरव मानकर उनकी पुत्री को अपने पास रहकर सेवा करने के लिए स्वीकार कर लिया। भगवान शंकर ने सखियों सहित पार्वती से कहा कि तुम नित्य मेरी सेवा करो तथा चली जाओ अथवा निर्भय होकर यहाँ रहो। इस प्रकार कहकर निर्विकार महायोगी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने वाले भगवान शंकर ने अपनी सेवा के लिए उन देवी को रख लिया। धैर्यशाली था परम तपस्वियों का यह महान धैर्य ही है जो विघ्न कारक वस्तुओं को ग्रहण कर भी विघ्नों से विनष्ट नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। ओम हे मुनीश्वर। तत्पश्चात गिरिराज अपने सेवकों के साथ अपने स्थान को चले आए और अपनी प्रिया के साथ मन में परम आनंदित हुए। भगवान शंकर भी आदर पूर्वक ध्यान योग के द्वारा निर्विघ्न मन से परमात्मा का चिंतन करने लगे। काली भी प्रति सखियों सहित चंद्रशेखर महादेव की सेवा करती हुई वहां जाने आने लगी। वे भगवान शंकर के चरणों को धोकर उस चरणोदक का पान करती थी। ओम नमः शिवाय। और आग से तपाकर शुद्ध किए हुए वस्त्र से उनके शरीर को पोछा करती थी। वे नित्य प्रति षोडशोपचार से विधि पूर्वक भगवान हरि की पूजा कर बारंबार उन्हें प्रणाम कर अपने पिता के घर चली जाती थी। हे मुनिषत्तम, इस प्रकार ध्यान में तत्पर भगवान शंकर की सेवा करती हुई वही उन शिवा का बहुत समय व्यतीत हो गया। वे कभी अपनी सखियों के साथ भगवान शंकर के आश्रय में ताल से समन्वित प्रेम वर्धक सुंदर गान करती थी। वे कभी कभी कुशा पुष्प तथा समिधाएं स्वयं लाती थी और सखियों के साथ आश्रम का सम्मार्जन करती थी। वे कभी नियम पूर्वक शंकर जी के आश्रम में रहकर सकाम भाव से शंकर जी को देखती हुई उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया करती थी। भगवान शिव ने अपने तपस्या के बल से निसंग रहने वाली उस काली को देखकर पंच तत्व के शरीर में रहने वाली अपनी पूर्व जन्म की भार्या समझ लिया। फिर भी शिव जी ने मुनियों को भी मोहित कर देने वाली महासौंदर्य की राजसुरपुर काली को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण नहीं किया। ओम नमः शिवाय। महादेव जी भगवती को इस प्रकार जितेंद्रिय होकर नित्य प्रति अपनी सेवा में संलग्न देख कर दया को विचार करने लगे कि जब यह तपस्या का व्रत करेगी तब अभिमान भी से रहित इस काली को ग्रहण करूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा, इस प्रकार विचार करके बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाली महायोगेश्वर भूतीश्वर भगवान शिव शीघ्र ही ध्यान में तत्पर हो गए। हे मुनि, ध्यान में मग्न उन परमात्मा शंकर के मन में किसी अन्य चिंता का उदय नहीं हुआ। काली भी उन्हीं परमात्मा शंकर के स्वरूप का चिंतन करती हुई भक्ति पूर्वक निरंतर उनकी सेवा करने लगी। भगवान शिव ध्यान में स्थित हो पूर्व चिंताओं को भूलकर सुस्थिर काली को देखा करते थे।
वस्तुतः वे उन्हें देखते हुए भी नहीं देखते थे। इसी समय महापराक्रमी तारकासुर से अत्यंत पीड़ित इंद्र आदि देवताओं तथा मुनियों ने उन रुद्र की साथ काली का काम भाव से योग कराने के लिए ब्रह्मा जी की आज्ञा से कामदेव को आदर पूर्वक वहां भेजा। कामदेव ने वहां जाकर अपना समस्त उपाय लगाया, परंतु शिव कुछ भी विक्षुब्ध नहीं हुए और उन्होंने उसे भस्म कर दिया। हे मुनि, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया। हे मुनि, पार्वती का भी अभिमान नष्ट हो गया और तत्पश्चात नारद जी के उपदेशानुसार घोर तपस्या करके उन सती ने शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया। इस प्रकार परमेश्वर एवं पार्वती परम प्रसन्न हो गई और परोपकार में परायण होकर देव कार्य को पूर्ण करने लगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे विष्णु शिष्य, हे महाशय, ही विधि आपने यह शिवा एवं शिव जी के परम पवित्र चरित्र का अच्छी तरह से वर्णन किया। हे ब्रह्मन, तारकासुर कौन था जिसने देवताओं को दुखित किया? वह किसका पुत्र था? शिव जी से संबंधित था उस कथा को आप मुझसे कहिए। जितेंद्रिय शंकर ने भगवान किस प्रकार कामदेव को भस्म किया, भगवान शंकर के इस अद्भुत चरित्र का भी प्रशंसापूर्वक वर्णन कीजिए। जगत से परे आदि शक्ति पार्वती ने किस प्रकार अत्यंत कठोर तप किया और अपने सुख के लिए उन्होंने शंकर जी को किस प्रकार पति रूप में प्राप्त किया। हे महाज्ञानी, आप उस श्रद्धावान शिव भक्त अपने पुत्र से यह संपूर्ण चरित्र विशेष रूप से कहिए। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्रवर, हे महाप्राग, हे सुदर्शी, हे प्रशंसनीय व्रत वाले, मैं शंकर का स्मरण कर उनकी संपूर्ण चरित्र का वर्णन कर रहा हूँ, आप सुनिए। हे नारद, सबसे पहले आप तारकासुर की उत्पत्ति को सुने, जिसके वध के लिए देवताओं ने भगवान शिव का आश्रय लेकर बड़ा यत्न किया था। मेरे पुत्र जो मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। उनकी 13 स्त्रियां थीं जो दक्ष की कन्याएं थीं। उनकी सबसे बड़ी पत्नी दिति थी, उसके 2 पुत्र हुए। उनमें हिरण्य कश्यपो ज्येष्ठ था, हिरण्याक्ष छोटा था। भगवान विष्णु ने नृसिंह तथा वराह रूप धारण कर अत्यंत दुख देने वाले उन दोनों का वध किया। तत्पश्चात देवगण निर्भय और सुखी रहने लगे। इससे दिति सुखी हुई और वह कश्यप की शरण में गई। उस पतिव्रता ने उनकी सेवा कर भक्ति पूर्वक पुनः गर्भ धारण किया। यह जानकर महान महान परिश्रमी देवराज इंद्र ने अवसर पाकर उसके गर्भ में प्रविष्ट होकर वज्र से उसके गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए, किंतु उसके व्रत के प्रभाव से उसका गर्भ नहीं मरा और दैव योग से सोती हुई उसके गर्भ से 49 पुत्र उत्पन्न हुए। वे सभी पुत्र मरुत नाम के देवता हुए और स्वर्ग को चले गए। देवराज ने उन्हें अपना लिया। तब दिति अपने कर्म से अनुतप्त हो पुनः उनकी सेवा करने लगी और उसने महान सेवा से उन मुनि को प्रसन्न कर लिया। भगवान कश्यप ने कहा, हे भद्रे, यदि तुम पवित्र होकर ब्रह्मा की 10,000 वर्ष पर्यंत तपस्या करो तो तुम्हारे गर्भ से पुनः महापराक्रम पुत्र का जन्म हो सकता है। हे मुनि, दिति ने श्रद्धा के साथ जब तपस्या पूरी की तब अपने पति से गर्भ धारण कर वैसा ही पुत्र उत्पन्न किया। दिति का वह पुत्र देवताओं के समान था। वह वज्रांग नाम से विख्यात हुआ। उसका शरीर नाम के अनुसार ही वज्र के समान था। वह जन्म से ही महाप्रतापी और बलवान था। उस पुत्र ने अपनी माता की आज्ञा से बलपूर्वक देवराज इंद्र तथा देवताओं को भी पकड़कर अनेक प्रकार का दंड दिया। इस प्रकार इंद्र आदि की दुर्दशा देखकर दिति बहुत प्रसन्न हुई तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने कर्म फल के अनुसार बड़ी दुखी हुई। तब देवताओं की सदा भलाई करने वाले मैंने कश्यप को साथ लेकर वहां पहुंचकर शांति की बात कहकर देवताओं को उस वज्रांग से छुड़ाया। तत्पश्चात शुद्धात्मा निर्विकार वह शिव भक्त वज्रांग देवताओं को मुक्त करके प्रसन्न चित्त होकर आदर पूर्वक कहने लगा। वज्रांग ने कहा, यह इंद्र बड़ा स्वार्थी और दुष्ट है। इसने ही मेरी माता की संतानों को नष्ट किया है। इसको अपने कर्मों का फल मिल गया। अब यह अपना राज्य पालन करे। हे ब्रह्मन, यह सारा कार्य मैंने माता की आज्ञा से किया है। मुझे किसी भुवन की भोग की अभिलाषा नहीं है। ओम नमः शिवाय। हे वीर वेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मन, आप मुझे वेद तत्व का सार बताइए, जिससे मैं सदा परम सुखी
विकार रहिता प्रसन्न चित्त हो जाऊं। हे मुने, यह सुनकर मैंने उससे कहा, जो सात्विक भाव है वही तत्वसार है। मैंने तुम्हारे लिए प्रसन्नतापूर्वक एक सुंदर स्त्री का निर्माण किया है। उस परांगी नाम वाली स्त्री को मैंने उस दिति पुत्र को प्रदान कर उसके पिता को अत्यंत प्रसन्न प्रसन्न कर मैं अपने घर चला गया और कश्यप भी अपने स्थान को लौट गई। तब वह दैत्य बजरांग सात्विक भाव से युक्त हो गया और राशि भाव को छोड़कर बैर रहित हो सुख भोगने लगा। किंतु बरांगी के हृदय में सात्विक भाव का उदय नहीं हुआ और वह सकाम होकर श्रद्धा पूर्वक अपने पति की अनेक प्रकार से सेवा करने लगी। बरांगी का पति महाप्रभु बजरांग उसकी सेवा से संतुष्ट हो गया और उसने उससे कहने लगा। बजरांग ने कहा, हे प्रिय, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारे मन में क्या विचार है? मुझे बताओ। तब उसने विनम्र होकर पति से अपने मनोरथ को कहा। बरांगी ने कहा, हे सतपते, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली त्रिलोकी को जीतने वाला तथा इंद्र को दुख देने वाला हो। ब्रह्मा जी ने कहा। अपनी पत्नी का यह वचन सुनकर वह व्याकुल तथा आश्चर्यचकित हो गया। वह रहित ज्ञानी और सात्विक व बजरांग अपने मन में सोचने लगा कि मेरी प्रिया देवताओं से विरोध करना चाहती है, परंतु मुझे यह अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और कौन ऐसा उपाय करूं जिससे मेरी प्रतिज्ञा नष्ट न हो। यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण होता है तो तीनों लोग कष्ट में पड़ जाएंगे तथा देवता और मुनि भी दुखी हो जाएंगे, परंतु यदि प्रिया का मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ तो मुझे नरक भोगना पड़ेगा। दोनों ही प्रकार से धर्म की हानि होगी, ऐसा मैंने धर्मशास्त्रों से सुना है। हे मुनि, इस तरह धर्म संकट में पड़ा हुआ वह बजरांग भ्रम में पड़ गया और अपनी बुद्धि से दोनों बातों के उचित अनुचित पक्षों पर विचार करने लगा। हे मुनि, उस समय उस बुद्धिमान बजरांग ने शिव की इच्छा से स्त्री की बात मान ली। उस दैत्यराज ने प्रिया से कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तत्पश्चात उसने इस निमित्त जितेंद्रिय होकर मेरे उद्देश्य बहुत वर्षों तक प्रीतिपूर्वक तप किया। तब उसका महातप देखकर उसे वर प्रदान करने के लिए मैं गया और प्रसन्न मन से मैंने उससे कहा, वर मांगो। उस समय बजरांग ने प्रसन्न हुए मुझ विभु को आकाश में स्थित देख प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुति कर प्रिया के लिए हितकारी वर मांगा। बजरांग ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो अपनी माता का था मेरा परम हित करने वाला, महाबली, पराक्रमी, सर्वसमर्थ और तपोनिधि हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, उसका यह वचन सुनकर मैंने तथास्तु कहा और इस प्रकार उसे वर देकर शिव का स्मरण करते हुए उदास होकर मैं अपने स्थान को लौट आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा। तदनंतर बरांगिनी ने आदर पूर्वक गर्भ धारण किया। वह बहुत वर्षों तक परम तेज से भी भीतर ही बढ़ता रहा। तत्पश्चात समय पूरा होने पर बरांगी ने विशाल काय, महाबलवान था, अपनी तीर दिशाओं को दीप्त करने वाले पुत्र को उत्पन्न किया। देवताओं को दुख देने वाले उस बरांगी पुत्र के उत्पन्न होने पर दुख के हेतु महान उत्पात होने लगे। हे तात, उस समय स्वर्ग, भूमि तथा आकाश में सभी लोगों को भयभीत करने वाले अनर्थ सूचक तीन प्रकार के उत्पात हुए। मैं उनका वर्णन कर रहा हूँ। आकाश से महान शब्द करते हुए भयंकर उल्का युक्त वज्र गिरने लगी और जगत को दुख देने वाली अनेक सुतीक्ष्ण हेतु उदय हो गई। पर्वत सहित पृथ्वी चलायमान हो गई, सभी दिशाएं प्रज्वलित हो गई, सभी नदियां एवं विशेषकर समुद्र क्षुब्ध होने लगे। भयंकर हु शब्द करते हुए तीक्ष्ण स्पर्श वाली हवा बहने लगी और धूल उड़ाती हुई वृक्षों को उखाड़ती हुई आंधी चलने लगी। हे विप्रेंद्र, राहु सही सूर्य और चंद्रमा के ऊपर बार बार मंडल पड़ने लगी, जो महाभय की सूचकता सुख का नाश करने वाली थी। उस समय पर्वतों की गुफाओं से रथ की नेम के समान घर घर एवं भय सूचक महान शब्द होने लगी। शियार एवं उल्लू अपने मुख से भयानक टंकार शब्द करते हुए अग्नि उगलने लगी और सियारियों ने
गांवों के भीतर उसका अत्यंत अमंगल तथा महाभयानक शब्द करने लगी। कुत्ते जहां तहां गर्दन उठाकर संगीत के समान और रुदन के समान अनेक प्रकार के शब्द करने लगे। ये तात गधी रेंगने के भयानक शब्द से मत होकर अपने खूरों से पृथ्वी को खोदते हुए झुंड के झुंड इधर उधर दौड़ने लगी। पक्षी घोंसलों से उड़ने लगी। गधे की भयभीत हो गई और व्याकुल चित्त होकर भयानक शब्द करने लगी। उन्हें कहीं भी शांति नहीं नहीं मिल रही थी। पशु ताड़ित हुई के समान अपने गोष्ठ में और अरण्य में भयभीत होकर बारंबार मलमूत्र का त्याग करने लगी और जहां तहां इधर से उधर भागने लगी। वे एक जगह ठहरती नहीं थी। गायें भैंसी आक्रांत हो उठी। उनके स्तनों से रुधिर निकलने लगा। नेत्रों से अश्रुधारा प्रभावित हो उठी और वे व्याकुल हो गई। बादल भी भयभीत उत्पन्न करती हुई पीर की वर्षा करने लगी। देवताओं की प्रतिमाएं उछलकर रोने लगी। बिना आदि के वृक्ष गिरने लगे और आकाश में ग्रहों का युद्ध होने लगा। हे मुनिषि, इस प्रकार अनेक उत्पात होने लगी। अज्ञानी लोग उस समय यह समझ बैठे कि विश्व प्रलय हो रहा है। तदंतर प्रजापति कश्यप ने विचार करके उस महा तेजस्वी असुर का नाम तारक रखा। वह महावीर सहसा अपने पौरुष को प्रकट करता हुआ वज्र तुल्य शरीर से परम पर्वतराज के समान बढ़ने लगा। तत्पश्चात उस महाबली पराक्रमी तथा महामनुष्य तारक दैत्य ने तपस्या करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। मायावियों को भी मोहित करने वाले उस महामायावी दैत्य ने अपनी माता से आज्ञा प्राप्त कर सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अपने मन में तप करने का विचार किया। गुरु की आज्ञा का पालन करने वाला वह दैत्य मधुवन में जाकर ब्रह्मा जी को लक्ष्य करके विधि पूर्वक अत्यंत कठोर तपस्या करने लगा। उस दृढ़व्रत दैत्य ने चित्त को स्थिर कर नेत्रों द्वारा सूर्य को देखते हुए अपनी भुजाओं को ऊपर उठाकर एक पैर पर खड़ी होकर 100 वर्ष पर्यंत तपस्या की। तदनंतर पैर के अंगूठे से भूमि को टेक कर दृढ़ चित्त वाली तथा ऐश्वर्यशाली महान असुरराज तारक ने उसी समय 100 वर्ष तक तपस्या की। 100 वर्ष तक जल पीकर, 100 वर्ष तक वायु पीकर, 100 वर्ष तक जल में खड़ा रहकर और 100 वर्ष तक स्थल दृढ़ कर रहकर उसने तपस्या की। 100 वर्ष तक अग्नि के बीच में, 100 वर्ष तक नीचे की ओर मुख करके और 100 वर्ष तक हथेली के बल पृथ्वी पर स्थित रहकर वह तपस्या करता रहा। हे मुनि, वह 100 वर्ष तक वृक्ष की शाखा को दोनों पैरों से पकड़कर नीचे की ओर मुख करके पवित्र धूम का पान करता रहा। इस प्रकार उस असुरराज ने अपने मनोरथ को लक्ष्य करके सुनने वालों को भी सर्वथा दुसह जान पड़ने वाला अत्यंत कठिनता कष्ट प्रदम किया। हे मुनि, इस प्रकार तप करते हुए उसके सिर से चारों दिशाओं में फैलने वाला एक महान उपद्रवकारी महातेज निकला। हे मुनि, उस तेज से सभी देवलोक प्राय जलने लगे और चारों ओर समस्त देवता का ऋषिगण बड़ी दुखी हुए। उस समय देवराज इंद्र अधिक भयभीत हुए कि निश्चय ही इस समय कोई तप कर रहा है, वह मेरे पद को भी छीन लेगा। वह ऐश्वर्यशाली तो असमय में ही ब्रह्मांड का संहार कर डालेगा। इस प्रकार संदेह में पड़े हुए देवता लोग कुछ भी निश्चय नहीं कर पा रहे थे। तदनंतर सभी देवता एवं ऋषि परस्पर विचार करके भयभीत एवं दीन होकर मेरे लोक में पहुंचे और मेरे सामने उपस्थित हुए। व्यथित चित्त वाले उन सभी ने प्रणाम कर मेरी स्तुति करके हाथ जोड़कर सारा वृत्तांत मुझसे कहा। मैं भी सद्बुद्धि से उनकी व्यग्रता का समस्त कारण जानकर जिस स्थान पर असुर तप कर रहा था उस स्थान पर उसे वर देने के लिए गया। हे मुनि, मैंने उससे कहा, ही दैत्य, तुमने घोर तपस्या की है, अतः वर मांगो, मुझे कोई भी वस्तु तुम्हारे लिए अधीन नहीं है। तब मेरा वचन सुनकर उस महान असुर तारक ने मुझे प्रणाम करके मेरी स्तुति करके अत्यंत कठिन वर मांगा। तारक ने कहा, ही पितामह, वर देने वाले आपके प्रसन्न हो जाने पर मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है, अतः मैं आपसे वर मांगता हूँ, उसे मुझसे सुनिए। हे देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और यदि मुझे वर देना चाहते हैं तो मेरे ऊपर कृपा करके मुझे 2 वर दीजिए।
हे महाप्रभु, आपकी बनाई हुई समस्त लोक में कोई भी पुरुष मेरे समान बलवान न हो। और शिव जी के वीर से उत्पन्न हुआ पुत्र देवताओं का सेनापति बनकर जब मेरे ऊपर शस्त्र प्रहार करे तब मेरी मृत्यु हो। हे मुनीश्वर, जब उस दैत्य ने मुझसे इस प्रकार कहा तब मैं उसी प्रकार का वर देकर शीघ्रतापूर्वक अपने स्थान को चला गया। वह दैत्य भी मनोवांछित उत्तम वर प्राप्त कर अत्यंत प्रसन्न होकर शोणित नामक पुर को चला गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मेरी आज्ञा से असुरों के साथ जाकर त्रिलोकी के राज्य पर उस महान असुर का अभिषेक किया। तब वह महादैत्य त्रैलोक्याधिपति हो गया और चराचर को पीड़ित करता हुआ अपनी आज्ञा चलाने लगा। इस प्रकार वह तारक विधि पूर्वक त्रैलोक्य का राज करने लगा और देवता आदि को पीड़ा पहुंचाता हुआ प्रजा पालन करने लगा। तदनंतर उस तारकासुर ने इंद्र आदि लोकपालों के रत्नों को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसके भयशी रत्न स्वयं प्रदान किए। इंद्र ने उसके भय उसे ऐरावत हाथी समर्पित कर दिया और कुबेर ने 9 निधियां दे दी। वरुण ने श्वेत वर्ण के घोड़े, ऋषियों ने कामधेनु और इंद्र ने उच्च श्रवा नामक दिव्य घोड़ा भय के कारण उसे समर्पित कर दिया। उस असुर ने जहां जहां अच्छी वस्तुएं दिखी उन्हें बलपूर्वक ग्रहण कर लिया। इस प्रकार त्रिलोकी की सर्वथा निहिसार हो गई। हे मुनि, समुद्रों ने भी भय से उसे समस्त रत्न प्रदान कर दिए। बिना जोते बोए ही पृथ्वी अन्न प्रदान करने लगी और सभी प्रजाओं के मनोरथ पूर्ण हो गई। सूर्य उतना ही तपते थे जिससे किसी को कष्ट न हो। चंद्रमा उजाला करते रहते और वायु सबके अनुकूल ही चलता था। उस दुरात्मा असुर ने देवताओं, पितरों तथा अन्य का जो भी द्रव्य था वह सब हरण कर लिया। इस प्रकार वह तीनों लोगों को अपने अधीन कर स्वयं इंद्र बन बैठा। वह इंद्रियों को वश में रखने वाला अदिति राजा हुआ और अद्भुत प्रकार से राज्य करने लगा। उसने समस्त देवताओं को हटाकर उनकी जगह दैत्यों को नियुक्त कर दिया। दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म दैत्यों को नियुक्त कर दिया और देवताओं को अपने कर्म में नियुक्त किया। हे मुनि, तदंतर उसकी उससे पीड़ित हुए इंद्र आज समस्त देवगण अनाथ अत्यंत व्याकुल होकर मेरी शरण में आए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने कहा। उसके बाद तारकासुर से पीड़ित हुई समस्त देवता मुझ प्रजापति को भली भांति प्रणाम कर परम भक्ति से स्तुति करने लगे। देवताओं की यथार्थ एवं हृदय 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 ग्राही सरस स्तुति सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर मैंने उन देवताओं से कहा, हे देवताओं, आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के अधिकार निर्विघ्न तो हैं। आप सब यहाँ किस निमित्त आए हैं, मुझसे कहिए। मेरी यह बात सुनकर तारकासुर से पृथ्वी सभी देवता मुझे प्रणाम करके विनयी हो दीनता प्रभु से कहने लगे। देवताओं ने कहा, हे लोके, आपके वरदान से अभिमान में भरी हुई तारक असुर ने हठपूर्वक हम लोगों को अपने स्थानों से वंचित कर उन्हें बलपूर्वक स्वयं ग्रहण कर लिया है। हम लोगों की समक्ष जो दुख उपस्थित हुआ है, क्या आप उसे नहीं जानते हैं? हम लोग आपकी शरण में आए हैं, उस दुख का शीघ्र निवारण कीजिए। हम लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं वो असुर रात दिन हम लोगों को पीड़ित करता है। हम जहाँ भी भाग कर जाते हैं वहाँ तारक को ही देखते हैं। ये सर्वेश्वर, हम लोगों के समक्ष तारकासुर से जैसा भय उपस्थित हो गया है वह दुख सहा नहीं जा रहा है। हम लोग उसी पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हैं। अग्नि, यम, वरुण, निरति, वायु एवं अन्य समस्त दिक्पाल उसकी वश में हो गए हैं। सभी देवता अपने समस्त परिकरों सहित मनुष्य धर्मा हो गए हैं और उसकी सेवा करते हैं। वे किसी प्रकार भी स्वतंत्र नहीं है। इस प्रकार उससे पीड़ित होकर सभी देवता सदा उसके वशवर्ती हो गए हैं और उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। अब उसके अनुजीवी हो गए हैं। उस महाबली तारक ने जितनी भी सुंदर स्त्रियां हैं तथा अप्सराएं हैं उन सबको ग्रहण कर लिया है। अब यज्ञ याग संपन्न नहीं होते, तपस्वी लोग तपस्या भी नहीं कर पाते, लोकों में दान धर्म आदि कुछ भी नहीं हो रहा है। उसका सेनापति दानव क्रौंच अत्यंत पापी है। वह पाताल लोक में जाकर प्रजाओं को निरंतर पीड़ित करता है।
हे जगद्धाता, उस निष्करुण तथा पापी तारक ने हमारे संपूर्ण त्रिलोक को बलपूर्वक अपने वश में कर लिया है। अब आप ही जो स्थान बताएं वहां हम लोग जाएं। हे लोकनाथ, उस देव शत्रु ने हम लोगों को अपने अपने स्थानों से हटा दिया है। अब आप ही हम लोगों के शरणदाता हैं। आप ही हमारे शासक, रक्षक, पोषक हैं। हम सभी लोग तारक नामक अग्नि में दग्ध होकर बहुत व्याकुल हो रहे हैं। जिस प्रकार संधिपात नामक विकार में बलवान औषधियां भी निष्फल हो जाती हैं, उसी प्रकार उसने हमारी सभी कठोर उपायों को निष्फल कर दिया है। भगवान विष्णु के जिस सुदर्शन नामक चक्र से हम लोगों को विजय की आशा थी, वह उसके कंठ में पुष्प के समान लगकर कुंठित हो गया है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनि, देवताओं की इस वचन को सुनकर मैं सभी देवताओं से समयोचित बात कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवगणों, मेरे वरदान के कारण ही वह तारक नामक दैत्य बलवान हुआ है, अतः मेरे द्वारा उसका वध उचित नहीं है। जिसके द्वारा वह वृद्धों को प्राप्त हुआ है, उसी से उसका वध उचित नहीं है। विषय वृक्ष को भी बढ़ाकर उसे स्वयं काटना अनुचित है। शिव जी ही आप लोगों का सारा कार्य कर सकने योग्य हैं, किंतु वे स्वयं कुछ नहीं करेंगे। प्रेरणा करने पर वे इसका प्रतिकार करने में समर्थ हैं। तारकासुर स्वयं अपने पाप से नष्ट होगा। मैं जैसा उपदेश करता हूँ वैसा आप लोग करें। मेरे वर के प्रभाव से न मैंने, न विष्णु, न शंकर, न दूसरा कोई और न सभी देवता ही तारक का वध कर सकते हैं। यह मैं सत्य कह रहा हूँ। यह देवताओं, यदि शिव जी के दिल से कोई पुत्र उत्पन्न हो तो वही तारक दैत्य का वध कर सकता है, दूसरा नहीं। ये श्रेष्ठ देवताओं, मैं जो उपाय बता रहा हूँ उसे आप लोग कीजिए। वह उपाय महादेव जी की कृपा से अवश्य सिद्ध होगा। पूर्व काल में जिन दक्ष कन्या सती ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग किया था, वे ही समय मेघना के गर्भ से उत्पन्न हुई है। यह बात आप लोगों को ज्ञात ही है। ये देवगणों, महादेव जी उनका पाणी ग्रहण अवश्य करेंगे, आप लोग भी उसका उपाय करें। आप लोग यत्न पूर्वक ऐसा उपाय कीजिए कि मेघना की पुत्री पार्वती में शिव जी के वीर का आधान हो। ऊर्ध्वरेता शंकर को च्युत वीर करने में वे ही समर्थ हैं, कोई अन्य स्त्री समर्थ नहीं है। पूर्ण यौन वाली वे गिरिराज पुत्री था। इस समय हिमालय पर तपस्या करते हुए शंकर की नित्य सेवा करती हैं। अपने पिता हिमवान के कहने से वे काली शिवा अपनी दो सखियों के साथ ध्यान परायण परमेश्वर शिव की हठ पूर्वक सेवा कर रही हैं। सेवा में तत्पर उन त्रैलोक्य सुंदरी को सामने देखकर ध्यान मग्न महेश्वर मन से भी विचलित नहीं होते। ओम नमः शिवाय। हे देवताओं, वे चंद्रशेखर जिस प्रकार काली को भार्या रूप में स्वीकार करें, आप लोग शीघ्र ही वैसा प्रयत्न करें। मैं भी उस दैत्य के स्थान पर जाकर उस तारक को दुराग्रह से रोकूंगा। ये देवताओं, अब आप लोग अपने स्थान को जाइए। देवताओं से इस प्रकार कहकर मैं शीघ्र ही तारक नामक असुर के पास जाकर उसे प्रेम पूर्वक बुलाकर कहने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे तारक, तुम तेजों के सार स्वरूप इस स्वर का राज कर रहे हो। जिसके लिए तुमने उत्तम तपस्या की थी, उससे भी अधिक अधिक की इच्छा रखते हो। मैंने तुम्हें इससे छोटा ही वर दिया था। मैंने तुम्हें स्वर्ग का राज नहीं दिया था, इसलिए तुम स्वर्ग का राज छोड़कर पृथ्वी पर राज्य करो। हे असुर श्रेष्ठ, इसमें तुम किसी प्रकार विचार मत करो। वहां भी बहुत से देवताओं के योग्य कार्य हैं, सभी का ईश्वर मैं इस प्रकार उस असुर से कहकर और उसे समझाकर शिवा सहित शिव का ध्यान करके वहीं अंतर्धान हो गया। इसके बाद तारक ईश्वर को छोड़कर पृथ्वी पर आ गया। ओम नमः शिवाय। और वह शोणित नामक नगर में रहकर राज करने लगा। सभी देवगण भी मेरा वचन सुनकर मुझे सादर प्रणाम करके समाहित चित्त हो इंद्र के साथ इंद्रपुरी को गई। वहां जाकर मिल करके आपस में विचार करके उन सब देवताओं ने इंद्र से प्रेम पूर्वक कहा। देवताओं ने कहा, ही इंद्र, जिस प्रकार भगवान शंकर सकाम होकर शिवा की अभिलाषा करें, ब्रह्मा जी के द्वारा बताया हुआ वह सारा प्रयत्न आपको करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा। इस प्रकार इंद्र से संपूर्ण वृत्तांत निवेदित करके वे देवता प्रसन्नता पूर्वक सब और अपने अपने स्थान को चले गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम